हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20 फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी। ओके, ये सिविक्स का फर्स्ट लेसन है जो हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज। ओके, सो सबसे पहले समझते हैं डेमोक्रेसी का मतलब। ओके, डेमोक्रेसी इज टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। ओके, डेमोक्रेटिया एक वर्ड है ग्रीक का जिसका मतलब होता है डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल। Okay, so democracy means rule of people. Okay, so in fact democracy is said to be a form of government in which people elect their own ruler. तो लोग अपना रूलर खुद ही सिलेक्ट करते हैं इसमें। ओके, और अब्राहम लिंकन ने जैसे कि पहले कहा भी हुआ है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ओके, सो ये बात तो आपको याद ही होगी, राइट। सो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। We identified one simple factor common to all the democracies, that government is chosen by the people. तो अब तक हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक कॉमन फैक्टर है जो सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज की, कि वहां पर क्या करते हैं, लोग ही सिलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट को। अकॉर्डिंग टू दिस पीपल शुड हैव राइट टू चूज देयर गवर्नमेंट, देन द कंट्री विल बी डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर लोगों के पास अपने गवर्नमेंट इलेक्ट करने का, चूज करने का राइट है, तो उस कंट्री को बोला जाएगा डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें लोग अपने रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। सम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है, कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन सी हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है म्यांमार। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, उनको लोग इलेक्ट नहीं करते हैं। एंड पीपल हैव नो से इन देयर डिसीजन, यानी कि वो डिसीजन जो लेते हैं वो भी लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं, ठीक है, लोग उनमें शामिल नहीं होते हैं। लाइक दैट द किंग ऑफ नेपाल एंड द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल, वो रूल करते हैं नॉट बिकॉज द पीपल हैव चोजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू अ रॉयल फैमिली, क्योंकि वो रॉयल फैमिली में उनका बर्थ हुआ है। ओके, सो अब हम समझते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, पहला, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स एंड सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो, उनके लिमिट्स सेट होते हैं और उनका जो संविधान का जो लॉ है वो सिटीजन्स राइट सबको फॉलो करते हैं। ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे होते हैं। ओके, in a democracy, the final decision making power must rest with those who elected by the people. तो जो final decision making power होती है वो लोगों ने जिनको elect किया है उनके पास होती है। Okay, so in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. तो democracy में क्या होता है, एक adult के पास एक वोट करने का राइट होता है और उस वोट की एक वैल्यू होती है। ओके, so a democracy must be based on a free and fair election. Okay, so democracy किस पे बेस होती है, free and fair election पे बेस होती है, where those currently in power have the fair chance of losing. और currently जो पावर में है उनके पास fair chance होता है कि अगर वो अपना अच्छा काम नहीं कर पाए हैं तो उनके पास fair chance होगा lose करने का। ओके, और किसी और को, लोग जो है किसी और को चुन लेंगे अपना लीडर, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। इन डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज मेंशन द नेम ऑफ टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। दो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के नाम आपको बताने हैं नॉन डेमोक्रेटिक, तो वो हैं सऊदी अरेबिया और मोरक्को एंड नॉर्थ कोरिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, who has the right of taking important decision in the democracy। किसके पास डिसीजन लेने की राइट है डेमोक्रेसी में। इन अ डेमोक्रेसी द रिप्रेजेंटेटिव्स elected by the people have the right to take important decisions. What do you understand by one person one vote and one value से आप क्या समझते हैं। It means that in a democracy every person has right to cast one vote and every vote has one equal value.
Okay, so why free and fair election held in a democracy? Free and fair elections are held in democracy for all the people to have an equal winning and losing opportunity. It will always encourage our leaders to work for society and show their best efforts. Okay, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट उनको अगली बार इलेक्ट नहीं करेगी, राइट? आई होप वर्कशीट आपको क्लियर हो गई होगी. इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ओके, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.